तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने गांव वाले घर में। और ये छोटा वाला बाड़ी है, बाड़ी ही यहाँ पे लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे किचन गार्डन बोलते हैं, उसको यहाँ पे गांव में लोग बाड़ी ही बोलते हैं। तो वैसे को मैं बोल रही हूँ बाड़ी में, छोटा वाला बाड़ी है जो कि चारों तरफ से आम, अमरूद, काजू का पेड़, उसके बाद में अनार और बहुत सारा फल फलहरी है। साथ में यहाँ पे कुछ सब्जी भी है जो कि है डिंगला, नेनुआ, झींगी, ये सब। तो जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है और जान करके इसमें जंगल छोड़ा गया है, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना गाँव में 10-15 झुंड में करके बंदर आता है, तो वो सब्जी जितना भी रहता है ना सब नोच नाच करके खा जाता है। तो बस इसीलिए जंगल में ही इसको ढक करके छोड़ दिया जाता है। और हल्दी का बड़ा बड़ा सा हो गया है। तो मैं तो आई थी यहाँ पे कोहड़ा का पत्ता जो कि साग बनाने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए लेने के लिए आई थी। पर देखिए कि बहुत बड़ा बड़ा कोहड़ा, 8-9 कोहड़ा था। तो एक कोहड़ा मैं ले करके यहाँ पे आई, कच्चा वाला, जो कि सब्जी इसका बहुत ही अच्छा होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चाय, इवनिंग का टाइम है। तो पहले मैं अभी घर से जस्ट अभी आई ही, आ करके नहा करके और सांस दिखा करके और आ गई हूँ किचन में। और ये ना बहुत ज्यादा परेशान करती रहती है, ठीक है। तो अभी बनाऊंगी प्याज का पकौड़ा। पहले मैं चाय बना करके पी लूंगी अस्थिर से बैठ करके शांति पूर्वक। उसके बाद में बनाऊंगी प्याज का पकौड़ा। और गांव गई थी तो वहां से कुछ सामान लेकर के आई और रास्ते में केला का घौंध जो होता है ना, वो घौंध लेकर के आई, क्योंकि मार्केट में जो केला मिलता है ना उसमें बहुत ज्यादा कार्बाइड दिया हुआ रहता है। और वहां से मैं डीवाडी के पास से जाकर के केला का घौंध लाती हूँ। उसमें बहुत मतलब कि एक दिन कार्बाइड दिया था, पर मैं बोल दी तो उसके बाद में वो कार्बाइड निकाल दिया। तो वो बिना कार्बाइड का पेड़ में पका हुआ केला है, तो उसको मैं लाई। तुमको क्या बात करना है, बहुत मारेंगे तुमको। तो बस वो सबको काट करके रख दूंगी, क्योंकि अगर काट कर नहीं रखी ना तो बहुत जल्दी वो पक जाएगा। वैसे तो कच्चा केला था, पर कच्चा केला नहीं ली क्योंकि पूजा है, तो पूजा में काम देगा। वो थोड़ा सा पका हुआ और कच्चा दोनों मिक्स है, मारेंगे तुमको। तो चलिए पहले चाय पी करके और पकौड़े वकौड़े खा लेती हूँ, उसके बाद जो काम होगा उसे निपटाती हूँ। बहुत मारेंगे। तो बस मैं चाय पी करके और सस्पेंड, कप, चाय छन्नी जो भी था ना वो सबको धो करके और रख दी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, जो भी सामान लेकर के आई हूँ सबको मैं अच्छे से जहाँ पे रखना है उसको मैं रख दे रही हूँ। साथ में मैं वहाँ से लौटते समय ना रास्ते में जैसे कि हटिया लगा हुआ था, सब्जी मार्केट, तो वहीं से आलू प्याज भी ले ली थी। पर ये जो कोहड़ा है सो, टमाटर है सो, और ये जो है पपीता, वो सब मेरे घर का ही था, तो वो सब मैं ले कर के आई। और रास्ते में जैसे कि मैं आप लोगों को बोली केला, तो वो भी ले कर के आ गई हूँ। तो इसको मैं काट करके और रख दूँगी तार पे। जैसे कि क्या होता है ना कि दर्जन के हिसाब से मिलता है ना मार्केट में, उस तरह से काट करके तार में रख दूँगी, तो इतने लंबे टाइम तक चलते रहेगा। और आलू प्याज जो भी है वो सबको मैं इस जाले में रख करके, जाले नहीं जाली में रख कर, जैसे कि आलू प्याज रखते हैं उसमें रख करके और रख दूंगी किचन में। और धीरे धीरे जो भी काम है वो सबको समेटते हुए जाऊंगी। और कहीं जाने का रहता है ना तो बहुत ही हड़बड़ हड़बड़ सा लगल रहता है कि चलो जहाँ पे जाना है वहाँ पे जा करके वो काम को निपटा करके और आ जाए घर में, तो फिर ये सब काम मैं निपटाते रहूँगी। जैसे कि बेड उड को मैं ठीक तो कर दी थी, पर उतने अच्छे से बेड उड को ठीक नहीं की थी, तो वो सब आ करके जैसे कि नहाई, पूजा की, उसके बाद में वो बेड वुड को ठीक की, चाय पी, और चाय पीने के बाद में ये सब मैं काम शुरू कर दी। तो यहाँ पे वो सब जो भी था सो सब हटा दी। और केला को मैं कोशिश की कि मैं खुद ही काट लूँ, तो कुछ केला मैं रख दूंगी पूजा के लिए और कुछ केला अलग से हटा दूंगी। तो पहले सबसे पहले तो आज आते के साथ ही जा कर के भगवान को मैं भोग लगा दी केले का, ताकि इस केले का पहले भोग लग जाए, उसके बाद में निकाल करके मैं अलग रख दूंगी खाने के लिए और अलग से रख दूंगी पूजे के लिए। तो अभी ना केला का रेट भी बढ़ा दिया है, पूजा है ना जिसके कारण कि रेट बढ़ा दिया है, नहीं तो कम। और कुछ केला मैं यहाँ पे रख दी, कुछ ये और कुछ ये बरामदे वाले तार पे रख दी।
तो मैं तो कोशिश की थी कि मैं ही काट लूँगी, पर नहीं काट पाई। तो एक एक करके मैं निकालने लगी तो हस्बैंड बोले तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होने वाला है, तो वही काट दिए। तो जहाँ पे केला को रखना था वो सबको रख करके, और ये जो कचरा है सोची कि पहले झाड़ू मार देती हूँ, तो शाम का टाइम है तो झाड़ू नहीं मारना चाहिए, तो इसलिए जो कपड़ा से मैं आलू प्याज के स्टैंड को पोंछी थी, बस उसी कपड़े से मैं थोड़ा सा पानी डाल करके और साफ़ कर ले रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे केला का जो कुछ पका हुआ केला था जो नीचे दब करके और पानी आ गया था, तो वो चट कर रहा था, तो सोची कि चलो इसको मैं निपटा देती हूँ। तो बस उसको करके अब सीधे मैं चलूँगी किचन में, बनाऊँगी गर्मा गर्म प्याज का पकौड़ी, जो कि सेवई, जो मीठा वाला सेवई होता है ना, बस उसके साथ में मिक्स करके और बनाऊँगी, तो वो खाने में अच्छा लगता है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ पे ये सबको पोंछ उछ करके और आ गई हूँ किचन में, और जो भी बर्तन था वो सबको मैं नीचे निकाल के रख दूँगी। अभी इसको नहीं मैं ऊपर रैक में डालूँगी, क्योंकि अभी ये भींगा हुआ बर्तन है, तो इसलिए मैं इसको रैक में नहीं डालूँगी। और जो भी बर्तन यहाँ पे है उसको मैं ठीक कर दे रही हूँ, और साथ में प्याज काट करके अब प्याज का पकौड़ी बना ले रही हूँ। तो आप लोकल हैं तो ज़रूर आइए आज प्याज का पकौड़ी और चाय खाने के लिए, चाय पीने के लिए। बस यहाँ पे प्याज में मैं अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च काट ली, और ऊपर से ये काली मिर्च को मैं कूट करके डाल रही हूँ। कूट के डालने से ना इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए मैं डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बस शेयर करना है इसलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। बस इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दी, साथ में डाल दी बेसन, और उसके साथ डाल दी थोड़ा सा आटा, नमक, हल्दी और ये नींबू का रस। बस इसी को डाल करके अच्छे से मिक्स करके, और यहाँ पे पकौड़ी में मैं, जैसे कि ये देखिए मीठा वाला सेवई है ना, तो उसको मैं इसको दोनों तरफ से लगा दी। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा और ज़्यादा क्रंची क्रंची हो जाता है। बस यहाँ पे लगा करके और पकौड़ा तैयार हो गया है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, और साथ में बनाऊँगी मैं दूध वाला चाय। तो कितना बार आप लोगों के साथ चाय शेयर करूँगी, बस इसलिए चाय नहीं दिखाई। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म पकौड़ी खा लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे पकौड़ी मैं खा करके और चलूँगी आंगन में। कुछ कपड़े हैं जो कि दिन में ही धो करके और डाली थी सूखने के लिए, तो वो भी अच्छे से मतलब कि नहीं सूखे हैं, हल्का हल्का सा भींगा हुआ ही है, तो ले आकर के यहाँ पे डाल दूँगी। और बहुत ही छोटा आज का मैं इवनिंग का ब्लॉग डाली। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज के वीडियो इवनिंग का यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।